1980 की दिहाई में पूरे अमेरिका में इसकी करामात का डंका बजता था। इसका दावा था कि खुदा खुद इससे बात करता है। ये अपने सामने आने वाले मरीजों को उनके नाम, उनके मुकम्मल पते और उनकी बीमारी की तमाम तर तफसीलात बता दिया करता था। John 3784 Archwood Road. God is burning those blood clots out of his veins, out of his arteries. इसका यह भी दावा था कि ये जिन्नात और शयातीन से छुटकारा दिला सकता है। ये अपने सामने आने वाले मरीजों को अपनी दवाएं फेंकने का कहता और वो ऐसा ही करते। ये व्हील चेयर पर मौजूद मरीजों को हुक्म देता कि उठो और चलो। व्हील चेयर पर मौजूद मरीज उठते और चलने लगते। Stand up, walk on your own. इसका यह भी दावा था कि ये पुरानी से पुरानी और ला इलाज से ला इलाज मरज का भी इलाज कर सकता है, इसलिए कि खुदा खुद इससे बात करता है। हजारों की तादाद में पूरे अमेरिका से लोग इसके मजहबी इज्तिमात में शरीक होते थे। ये मजहबी इज्तिमात मुनक्किद करता और उन मजहबी इज्तिमात की रिकॉर्डिंग के लिए इसने दर्जनों कैमरामैन हायर कर रखे थे। एक पूरी मीडिया टीम थी, एक पूरा प्रोडक्शन हाउस था जो इसके मजहबी इज्तिमात की रिकॉर्डिंग करता और फिर ये अमेरिका के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर टाइम खरीद कर उन प्रोग्राम्स को नशर करवाता था, अपना नंबर देता जिससे मजीद मरीज इससे राब्ता करते और अगली बार इसके मजहबी इज्तिमात में और ज्यादा लोग शरीक होते। 1980 की दिहाई में इस शख्स को मौसूल होने वाले नजरानों और अतियात की माहाना रकम तकरीबन $5 लाख थी, जो आज तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनते हैं। आज के 15 करोड़ रुपए या आज के $5 लाख 1980 की दिहाई में कितनी वैल्यू रखते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुदा से बातें करने के दावेदार इस शख्स का नाम था पीटर पॉपॉफ। और अब आइए पीटर पॉपॉफ हमारे शुफ शुफ वाले बाबा से किस तरह से मुमासलत रखता है। दोनों शिफा के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों खुदा के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों मजहब के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों कैमरों का इस्तेमाल करते रहे। वो 1986 में कैमरों का इस्तेमाल करते हुए टेलीविजन चैनल्स पर एयर टाइम खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और शुफ शुफ वाली सरकार यानी हक खतीब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। पीटर पॉपॉफ भी व्हील चेयर से लोगों को खड़ा करने का ड्रामा करता और 40 बरस बाद आज भी हक खतीब और शुफ शुफ व्हील चेयर से लोगों को खड़ा करने का ड्रामा कर रहा है। पीटर पॉपॉफ भी अपने खिलाफ उठने वाली तमाम तर आवाजों को शैतान का एजेंट करार देता, जबकि हक खतीब और शुफ शुफ अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को खत्मे नबूवत के खिलाफ कुव्वतों का एजेंट करार देता है। पीटर पॉपॉफ ने लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बाइबल से मुतल्लिक जज्बात को इस्तेमाल किया और कहा कि वो कम्युनिस्ट इलाकों में गर्म हवा वाले गुब्बारों के जरिए बाइबल के नुस्खे भेजेगा ताकि मजहब की खिदमत की जा सके, ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी तरवीज पा सके। बिल्कुल वैसे ही लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करते हुए हक खतीब और शुफ शुफ ने नऊज़ुबिल्लाह खत्मे नबूवत के अकीदे का इस्तेमाल किया और करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें अपने नाम पर करवा ली, इसलिए कि वो खत्मे नबूवत सेंटर्स बनाना चाहता था। लेकिन ना तो कभी बाइबल कम्युनिस्ट इलाकों में भिजवाई गई पीटर पॉपॉफ की जानिब से और ना ही हक खतीब की जानिब से खत्मे नबूवत सेंटर्स का क़याम अमल में आया, जब तक हमने इसे बेनकाब नहीं किया। पीटर पॉपॉफ ने अपने पैसे को बचाने के लिए अमेरिका में एक चर्च रजिस्टर करवा दिया ताकि किसी भी तरह से लूटी हुई रकम का ऑडिट न किया जा सके और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी हक खतीब और शुफ शुफ खत्मे नबूवत के मकसद के पीछे छुपकर अपनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसे किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह फ्रॉड, शोबदेबाज, जालसाज,
दगाबाज और लूट मार करने वालों का भी कोई मजहब नहीं होता। ये लोग महज मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं गरीब और सादा हलाल लोगों को लूटने के लिए, मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। इन दहशतगर्दों की भी ना कोई सरहद होती है, ना कोई अकीदा होता है, ना कोई मजहब होता है और ना कोई नजरिया होता है। पीटर पॉपॉफ या हक खतीब जैसे लोग दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर अकीदे में और दुनिया के हर मजहब में पाए जाते हैं। हम इसी तरह के लोगों को बेनकाब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि आइए इस जिद्दोजहद में हमारे साथ शरीक